देश में नंबर 1 आतंकवादी संगठन आरएसएस है। देश में नंबर 1 का संगठन आतंकवादी मैं नहीं कह रहा हूं, महाराष्ट्र का पूर्व आईजी कह रहा है। देश में सारे बम ब्लास्ट ब्राह्मणों ने करवाए और अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट केस में आरएसएस के 3 ब्राह्मणों को आजीवन कारावास हुआ है। इस आधार पर अगर बोलोगे आरएसएस आतंकवादी संगठन है, कानूनन कोई अपराध नहीं है। क्यों अपराध नहीं है? आरएसएस के 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आरएसएस आतंकवादी संगठन है। हम लोग इस बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से भारत के लोगों को ही नहीं, दुनिया के तमाम बौद्ध राष्ट्रों को अपील कर रहे हैं कि साथियों, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्म परिषद बोध गया में चल रही है और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार के सभी जिलों के यहाँ प्रतिनिधि पहुंचे हैं। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र से लोग आते थे, भाषण करते थे, दूसरा भाषण करते थे और फिर चले जाते थे। तो बिहार और उत्तर भारत को हमने सेंटर बनाकर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया। भाषण ये प्रबोधन का एक साधन है, जागृति का साधन है, ताकि लोगों को अपनी विरासत के बारे में जानकारी किया जाए, बताया जाए, समझाया जाए। इस मौके पर मैं मेरी बात रखने के पहले यहाँ कुछ प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। आदरणीय भिक्षु संघ के उपस्थित यहाँ कुछ प्रस्ताव रखना चाहता हूँ, ताकि जब हम यहाँ से जाएंगे गांव-गांव, जिले-जिले में संगठन का विस्तार करना है, उपासक उपासिकाओं का भी संगठन बनाना है और भिक्षु और भिक्षुणियों का भी संगठन बनाना है। जब हम अगली बार आएंगे तो आज हमने जो फैसले लिए उस फैसले में हम कितने % सफल हुए, ये अगली बार समीक्षा का मुद्दा होगा। कोई टास्क चाहिए, कोई उद्देश्य चाहिए। इसलिए यहाँ पर 8 प्रस्ताव है और आप इससे अगर सहमत है तो बैठे बैठे आप हाथ ऊपर करेंगे। जिन लोगों का हाथ खड़ा होगा माना जाएगा इस प्रस्ताव के वो समर्थक है। नंबर 1 प्रस्ताव है महाबोधि महाविहार। ये भारत के मूल निवासी बौद्धों का बौद्ध विहार है, लेकिन इस पर बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 के द्वारा विधर्मी महंत ब्राह्मणों का नाजायज कब्जा कराया गया है। इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्म परिषद के द्वारा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करते हैं कि बोध गया महाविहार पर विधर्मी ब्राह्मणों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और बोध गया पर विदेशी ब्राह्मणों का वर्चस्व भोगने वाले बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को रद्द घोषित किया जाए। हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। धन्यवाद। प्रस्ताव नंबर 2, महंत ब्राह्मण की कोठी में सैकड़ों प्रतिमाएं तथा बौद्ध स्तूप एवं अभिलेख है। आप यहाँ आते हो, बोध गया देखते हो, वो कम नजारा है, वो कम जानकारी है। वो महंत परिषद मेंबर है, बड़े पद पर बैठा, उसकी कोठी में सैकड़ों बौद्ध प्रतिमाएं हैं, बौद्ध स्तूप है, बौद्ध अभिलेख है। वह तुरंत प्रभाव से गया म्यूजियम, बोध गया संग्रहालय में ससम्मान के साथ हस्तांतरित किया जाए। लेकिन दुखद की बात यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को ये बात समझ में आती नहीं। क्यों नहीं आती? वे ऐसा नहीं कर रहे हैं।
इसलिए इससे साबित होता है कि महंत ब्राह्मण एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का कोई गुप्त समझौता हुआ है। इससे साबित होता है कि उन लोगों का कोई गुप्त समझौता हुआ है। जो ब्राह्मणों का वोट गया और वोट बिहार पर वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं, जिसका यह परिषद जाहिर अधिकार करती है और ये मांग करती है कि तुरंत प्रभाव से इस पर अमल नहीं हुआ तो अगले वर्ष महंत के कोठी पर हम 2 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जाएंगे। हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। जो बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां दीवारों में दबाई है महंत के कोठी में, अगर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसका संज्ञान नहीं लेता है, जैसे हम इस बार आए तैयारी के साथ आए, अगली बार 2 लाख लोग आएंगे और 2 लाख लोगों का मोर्चा महंत के कोठी पर लेके जाने का प्रस्ताव को आपने समर्थन दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रस्ताव नंबर 3, 14वीं शताब्दी में चीन से आए फैयान तथा 7वीं शताब्दी में चीन से आए हुए योनसांग के प्रवास वर्णन से पता चलता है कि बोध गया के परिसर में एक भी ब्राह्मणों का मंदिर नहीं था। बोध गया बौद्ध विहार के परिसर में ही जगन्नाथ मंदिर एवं शंकराचार्य के नाम से बौद्धों की भूमि पर कब्जा किया गया है। यह बौद्धों की जमीन का हिस्सा है, यह बौद्धों की है, इसे तुरंत प्रभाव से मुक्त किया जाए, ऐसा प्रस्ताव ये परिषद आम सहमति से पारित करती है। हम इसका समर्थन करते हैं। बोल बच्चा से। प्रस्ताव नंबर 4, तथागत भगवान गौतम बुद्ध यह विष्णु के अवतार नहीं है और बौद्ध धर्म स्वतंत्र धर्म है, यह वैदिक एवं हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, ऐसा प्रस्ताव ये परिषद सर्वसम्मति से पारित करती है। इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। प्रस्ताव नंबर 5, फ्रांसिस बुकानन सन 1811 के रिकॉर्ड के अनुसार बोध गया में सम्राट अशोक का महल था, उसका उत्खनन करके उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए, ऐसा यह परिषद प्रस्ताव पारित करती है। इसका समर्थन करते हैं। प्रस्ताव नंबर 6, बोध गया महाविहार में 7वीं सदी में युरेन संघ ने जो प्रतिमा देखी थी, वह प्रतिमा सर मेजर जनरल कनिंघम को नहीं मिली, खुदाई में नहीं मिली। उनका यह दावा है कि वह बौद्ध प्रतिमा महंत की कोठी में दीवार के अंदर दबा कर रखी है, इसलिए परिषद सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करती है महंत की कोठी की खुदाई की जाए और विश्व धरोहर तथागत बुद्ध को ब्राह्मण के चुंगल से मुक्त किया जाए। प्रस्ताव नंबर 7, महाबोधि महाविहार जिसे सम्राट अशोक अपने अभिलेख में संबोधित स्थल कहते हैं, इस स्थल को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। इस पवित्र विश्व धरोहर स्थल पर पंडे ब्राह्मण लोग पिंडदान करवाते हैं, इसे तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, ऐसा प्रस्ताव परिषद के द्वारा सर्वसम्मति से हम पारित करते हैं, समर्थन करते हैं। प्रस्ताव नंबर 8, बुद्ध पद को ही ब्राह्मण लोग विष्णु पद कहते हैं। जो बुद्ध के चरण हैं, उसी को ब्राह्मण लोग बुद्ध पद को विष्णु पद कहते हैं। त्रिरत्न, स्वस्तिक, बुद्ध पद, ओम, त्रिरत्न या त्रिशूल, कमल, चक्र तथा भगवा, ये सारे बौद्ध प्रतीक है, ऐसा प्रस्ताव ये परिषद पारित करती है। हम समर्थन करते हैं। प्रस्ताव नंबर 9,
फ्रांसिस बुकानन ने सन 1811-12 में बोध गया जब आए थे, उन्होंने स्पष्ट लिखा है, गया का विष्णु मंदिर की संपूर्ण सामग्री बोध गया के पवित्र बौद्ध स्थल से ले जाकर गया में विष्णु मंदिर बनाया गया है। अगर गया का विष्णु मंदिर का सामग्री अगर यही की सामग्री है तो गया के मंदिर को भी बौद्ध स्थल घोषित कर दिया जाए। समर्थन है। खारिज करते हैं। 10वां नंबर का प्रस्ताव है, अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ पर ब्राह्मणों का प्रत्यक्ष नियंत्रण है, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष नियंत्रण है। और इसका प्रमाण यहाँ के जो बुनियाद ब्राह्मण है प्रज्ञाधीश, जिन्होंने आरएसएस के भागवत के साथ समझौता किया है और समझौता करके अयोध्या के राम मंदिर का समर्थन किया, जो मुल्क साकेत बौद्ध स्थान है, प्रज्ञाधीश को भिक्षु संघ से निष्कासित किया जाए और अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ का शुद्धिकरण किया जाए। अगर वे मानते नहीं है तो भिक्षु संघ का नए सिरे से पुनर्गठन करना होगा, पुनर्निर्माण करना होगा। ऐसा प्रस्ताव ये परिषद पारित करती है। साथियों, ये प्रस्ताव इसीलिए पारित किए गए क्योंकि अगले साल हमें 2 लाख लोगों का मोर्चा महल के कोठी पर लेकर जाना है, क्योंकि उसके कोठी में सैकड़ों बौद्ध प्रतिमाएं हैं, स्तूप है। और वहां पर जब 1890 में और महाबोधि महाविहार का जो सुनवाई करा 1895 में गया कोर्ट में, उसमें ये बात रिकॉर्ड में दर्ज है। अब ये ठराव पारित किए है तो ऐसा होगा। तो जब आए ये हमने ठराव पारित किए है, ये इसका करंट है 440 का एक वोल्टेज का करंट है। तो आने वाले समय में हमें 2 लाख लोगों की तैयारी करनी ही करनी है। इधर लाइट की व्यवस्था करो। जिस महाबोधि टेम्पल एक्ट में लिखा हुआ है कि इस पर बौद्धों का कब्जा है, उसी तरह महंत का भी कब्जा रहेगा। ये महाबोधि टेम्पल एक्ट जो है इसको हम मानते नहीं है। अगर ये कह रहा है कि इस पर ब्राह्मणों का भी कब्जा है, हेलो हेलो दे दीजिए उसको, वो माइक का है दूसरा साउंड वाला, वो चालू होने के बाद दीजिएगा। हेलो हेलो। तो ये एक्ट कि हम धिक्कार करते हैं, ये एक्ट सही नहीं है। जिस एक्ट के कारण ये विश्व धरोहर है, गया जिला की धरोहर नहीं है, ये विश्व धरोहर है। और विश्व धरोहर पर आज भी ब्राह्मणों का नाजायज कब्जा कानून बनाकर कर रहे हैं।
हम इसका केवल धिक्कार नहीं करेंगे तो 24 तारीख को आने वाली, आज 22 तारीख है, कल 23 है, परसों 24 है, तो 24 तारीख को ऑल इंडिया में द महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 को हम ऑल इंडिया में जलाएंगे। ये एक्ट हमें नहीं चाहिए। जिस एक्ट से ब्राह्मणों का नियंत्रण इस बोध गया पर हो रहा है, वो एक्ट को हम नहीं मानेंगे। 1895 का कोर्ट कह रहा है कि ये बौद्ध स्थल है और 1949 का एक्ट कह रहा है ये ब्राह्मणों का भी स्थल है। कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। इसलिए इस मौके पर मैं जो आंदोलन की आज घोषणा किया हूं, क्योंकि हमारा संगठन 31 राज्यों में 550 जिलों में 4,500 तहसीलों में है। जब आरएसएस के लोगों ने हमारी सभा को रोकने का प्रयास किया, जैसे हमारा लाइट कट करके आवाज को रोक रहे हैं, तो उनको, आरएसएस के लोगों को हमने 5 लाख लोगों ने घेरा था। तो इस मौके पर 24 तारीख को हम ऑल इंडिया में जो एक्ट जलाने वाले हैं, मैं ये एक्ट पवित्र धरती, तथागत बुद्ध की धरती, मूल निवासियों की धरती, इस एक्ट को आज ही मैं जला रहा हूं। हेलो प्रोफेसर साहब, जय मूल निवासी। हेलो हेलो वकील साहब, आप समर्थन करो। मैं इनका समर्थन करता हूं, प्रोफेसर डॉक्टर विलास खैरात साहब का। एडवोकेट विनोद यादव, सिविल कोर्ट औरंगाबाद, स्टेट इंचार्ज इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन बिहार। जो कानून मूल निवासियों के काम ही नहीं आए तो कानून किस काम का। हेलो, मैं यादव संतोष नागवंशी, प्रदेश प्रभारी भारत मुक्ति मोर्चा। इस कानून जलाने का मैं समर्थन करता हूं। ब्राह्मण विदेशी भागेगा। जय मूल निवासी। जय मूल निवासी। ब्राह्मण विदेशी भागेगा। ब्राह्मण विदेशी भागेगा। जय मूल निवासी। जय मूल निवासी। धन्यवाद। भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा है। जय मूल निवासी। जय मूल निवासी। जय मूल निवासी। जंग लड़ो बेईमानों से। हेलो, सभी साथी अपने जगह पर बैठ जाएं। साथियों, अभी नीचे बैठ जाइए। इस एक्ट को हम नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते, अब बता देता हूं क्यों नहीं मानते। ये जो एक्ट की कॉपी है, इस एक्ट की कॉपी में ये लिखा हुआ है, मंदिर से आशय उस महामंदिर से है जो गया जिले में बोध गया गांव के निकट महाबोधि वृक्ष स्थल पर बना है और जिसमें महाबोधि
वज्रासन सम्मिलित है। ख मंदिर भूमि से आशय उस भूमि से है जिसमें मंदिर और उसका प्रांगण स्थित है और उसमें क्षेत्र आएगा या अधिसूचना द्वारा निर्देशित किया जाएगा। महंत से आशय बोध गया का शैव मठ के संप्रति पीठासीन पुरोहित से है। अगर ये एक्ट बौद्धों के विरासत के प्रोटेक्शन के लिए है तो ये शैव मठ का महंत का इसमें क्या काम है? इसमें ये लिखा हुआ है क्लॉज नंबर 3, समिति में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित करेगी और जो सभी भारतीय होंगे और जिनमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू होंगे, जिनमें महंत भी सम्मिलित होगा। यदि महंत नाबालिग है या मानसिक रूप से अस्वस्थ है या समिति में रहने से मना कर देता है तो उसके स्थान पर किसी अन्य हिंदू सदस्य को नामित किया जाए। यानी 4 बौद्ध रहेंगे और शब्द प्रयोग किया भारतीय रहेंगे, और इसमें आगे किया है कि 4 महंत रहेंगे हिंदू के द्वारा, यानी ब्राह्मण रहेंगे। अब ये कह रहे हैं कि भारतीय रहेंगे। ये एक्ट 1949 को बना, तब डीएनए विज्ञान विकसित नहीं था। अब डीएनए विज्ञान बहुत विकसित हो गया है और डीएनए के आधार पर यहाँ का महंत ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो गया है और सभी ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो गए हैं। इस आधार पर यह क्लॉज रद्द होता है, यह एक्ट रद्द होता है। मगर ब्राह्मण नाबालिग रहा, मानसिक रूप से पागल रहा, तो भी उसको रखा जाए। साथियों, क्लॉज नंबर 11 क में लिखा है, जो याद रखिए इसको जलाया है वो सही किया, एक कानूनन जलाने लायक है। इस पर बहस और डिबेट डिस्कशन की जरूरत नहीं है। 11 नंबर के क्लॉज में लिखा है, इस अधिनियम में या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के निहित किसी भी बिंदु के होते हुए भी प्रत्येक पक्ष के हिंदुओं और बौद्धों को पूजा अर्चना या पिंड दान के लिए मंदिर और मंदिर भूमि में जाने की छूट दी जाएगी। ये कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ कोई पिंड दान कर रहा है और आपको आज बुरा लग रहा है, और आप अगर लोगों और कोर्ट में चले जाओ कि हमारे सामने ये पिंड दान बोध गया में कर रहा था पंडा, मैंने उसको रोका, आप कोर्ट में चले जाओ, तो पंडे लोग इस एक्ट के आधार पर जीत जाएंगे, क्योंकि इस एक्ट में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को कोई भी पिंडदान करने के लिए रोक नहीं सकता। तो क्या इस बात के हम स्वागत करेंगे? इस एक्ट तो जलाना ही चाहिए। साथियों, 12 नंबर के क्लॉज में लिखा है, संप्रति प्रभावी किसी अधिनियम में निहित किसी भी बिंदु के होते हुए भी यदि मंदिर या मंदिर भूमि के उपयोग को लेकर हिंदुओं और बौद्धों के बीच में कोई विवाद होगा तो राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा। अब राज्य सरकार बैकवर्ड कास्ट का है, सभी लोग बैकवर्ड कास्ट के सत्ता में आते हैं, यहाँ से बड़े पैमाने पर राजस्व मिलता है। क्या ये राजस्व ब्राह्मणों का वर्चस्व थोपने के लिए देते हैं? इनको इसको तुरंत प्रभाव से रद्द करना चाहिए। और इसमें खुले तौर पर लिखा हुआ है, बौद्ध और हिंदू तीर्थ यात्रियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का निर्वाह करना होगा बीटीएमसी को, यानी ब्राह्मणों का आवागमन जारी रहना चाहिए। ये केवल बौद्ध का नहीं है, ये अधिनियम बौद्धों को आधा पार्टनर मान रही है और ब्राह्मणों को आधा पार्टनर मान रही है। और 1890 में जब ये खुदाई का काम सर मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा किया गया और उस खुदाई में जो भी चीज मिली ये बोध गया के म्यूजियम में संग्रहित है, वो यही साक्ष्य है कि इसका निर्माण तथागत बुद्ध के जीवन काल में ही हुआ। ये जो महाविहार है उसके नीचे बुद्ध के समकालीन जो राजा थे उनके द्वारा बनाए गए अवशेष मिले, पहला स्तर मिला।
और जो रिलिंग मिला, जो दीवार मिली, जो वज्रासन मिला, वो वज्रासन तो बोधि वृक्ष के नीचे गाड़ दिया गया था, उसको खुदाई करके निकाला गया। तो कनिंघम महोदय कहते हैं कि सम्राट अशोक, राजा प्रियदर्शी सम्राट अशोक यहाँ आए, सपत्नीक आए, नतमस्तक हुए और कहा कि मेरे गुरु तथागत बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, यहाँ पर दुनिया के तमाम लोगों को आना चाहिए। ऐसा अभिलेख खुदवाया और लोगों को प्रोत्साहित करते हुए राजा अशोक ने लिखा, मैं भी धम्म यात्रा के लिए निकलता हूं और बुद्ध से संबंधित जो स्थल है वहां पर आप लोगों को भी इकट्ठा होना चाहिए। वो स्तंभ आज भी बोध गया में उपलब्ध है, मगर अभिलेख तोड़ दिया गया है। इसलिए साथियों, यहाँ पर जो खेल चल रहा है, जो षड्यंत्र चल रहा है, इसके खिलाफ जागृति होना जरूरी है। कोई बौद्ध भिक्खु इसके लिए पहल नहीं कर रहे थे, क्योंकि ब्राह्मण लोग या गुंडे बनकर घूम रहे। बौद्ध भिक्खुओं को भी लगता है कि कल मैं आवाज उठाऊं तो मुझे डर लगेगा, ऐसा हमारे भिक्खु ने कहा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये जो लोग आए हैं ये बिहार से आए हैं, ये लोग बाहर से नहीं आए हैं, ये आपके उपासक है। मगर इसकी पूर्व शर्त है कि उपासकों को भी अनुशासन के साथ रहना होगा और बौद्ध भिक्खुओं को भी विनय के साथ रहना होगा। हमारा कॉमन उद्देश्य है, हमारा बौद्ध भिक्षु से कोई झगड़ा नहीं है। जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, घरदार छोड़ा, क्या इनको देखने के लिए आप आ रहे हो? ये ब्राह्मण कैसे लूट रहे, आप लोग तो देख रहे हो। इसलिए मैं आप लोगों को जो सब्जेक्ट हमने चर्चा के लिए रखा, वो क्यों रखा वो बताना चाहता हूं। पहला मुद्दा, टेम्पल एक्ट ये संविधान विरोधी है, इसलिए हमने जला दिया। सिद्ध भी कर दिया, जला दिया। ये विषय आपको समझ में आ गया। महंत ये ब्राह्मण है और शंकराचार्य का अनुयायी है और उनके शास्त्र के अनुसार उसे बौद्धों के इस धर्म स्थल यानी बोध गया पर वर्चस्व जमाने का कोई अधिकार नहीं है। सन 1895 के बोध गया केस मामले पर जस्टिस मैकफरसन जी ने दिए हुए ऐतिहासिक फैसले के अनुसार वर्तमान ब्राह्मणों का बोध गया पर कब्जा नाजायज कब्जा है। साथियों, मैं आज यहां एक इस बात का खुलासा करना चाहता हूं। सभी लोग विवेकानंद को इसीलिए जानते हैं क्योंकि बीजेपी आरएसएस के लोग उनका झूठ प्रोपेगेंडा करते हैं। विवेकानंद जी कोई ब्राह्मण नहीं थे, विवेकानंद जी कायस्थ थे और कायस्थ तीसरे वर्ण के हो, कायस्थ चौथे वर्ण के अनुसार शूद्र होते हैं। विवेकानंद जी को इच्छा हुई कि उनको शिकागो परिषद में जाना चाहिए, मगर सभी ब्राह्मण लोग उनको आरोपित करते थे कि आप तो शंकराचार्य थोड़ी हो जो हमारे धर्म का वह प्रतिनिधित्व करोगे। तो जो 1894 में जापान के शिकागो में जो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिषद हुआ था, वो विवेकानंद को हीरो करने के लिए नहीं था और उस परिषद का आयोजक दूसरा तीसरा कोई नहीं था, अनागारिक धर्मपाल थे जिन्होंने इस आंदोलन का शुरुआत किया। यही है वो, जापान गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन किया और शिकागो में परिषद आयोजित किया और उस परिषद के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत हुई। वो परिषद हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। शिकागो के अंतरराष्ट्रीय धर्म परिषद ने बोध गया मुक्ति करने का रिजोल्यूशन पास किया। कितने लोगों को मालूम है? साथियों, वहां पर जापान गवर्नमेंट ने अनागारिक धर्मपाल जी को एक लेटर लिखित में दिया और कहा कि अगर वहां की ब्रिटिश सरकार आपको विरोध करती तो हमारा लेटर दिखाइए।
क्या फैसला तय हुआ? फैसला ये तय हुआ कि आप जापान से भारत और बोध गया में जाते हो तो पहले नंबर पर काम आपको ये करना होगा कि शाक्य मुनि तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा, जहां पर वो महाविहार है, जहां पर बोधि वृक्ष है, जहां पर शाक्य मुनि बैठे, वहां पर वज्रासन है, वहां पर उस मूर्ति को स्थापित करे। अनागरिक धर्मपाल जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। अनागरिक धर्मपाल जी ने यह भी कहा कि वहां का महंत अब गुंडे जैसा बन गया है, लटधारे लोग अपने साथ रखता है। आज मुसलमान को गाली देते हैं, उस समय का जो जयपाल गिरी जो था उसका सिक्योरिटी एक मुसलमान था। आज जो मुसलमान को गाली देते हैं, जब इस पर कब्जा करना तो ब्राह्मण को सिक्योरिटी गार्ड रखा, मुसलमान को रखा। ये सारा केस रिकॉर्ड में है। फिर अनागरिक धर्मपाल यहां पर आए, उन्होंने पूजा किया, वंदना किया, पुष्प अर्पण किए, कैंडल लगाए और आग बंद करके, खास बात उसमें अनागरिक धर्मपाल मौजूद थे, श्रीलंका के महामंगल थेरो उपस्थित थे। खास बात है कि अनागरिक धर्मपाल जी की माता जी उपस्थित थी। यानी एक महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया और यहां पर बुद्ध की मूर्ति रख दी। बुद्ध की मूर्ति रखते ही महंत के गुंडे लोग भारी तादाद में वहां लोगों को लेकर आए और वो ध्यानस्थ बैठे हुए थे, बुद्ध को और उनके विचारों का स्मरण कर रहे थे। अनागरिक धर्मपाल जी के सिर के ऊपर लाठियों से मारा गया, उनका सर फोड़ा गया, उनका खून बह रहा था और अनागरिक धर्मपाल कोई भी प्रतिक्रिया न करते हुए अपने बुद्ध की मूर्ति को बचाने का प्रयास कर रहे थे। कई ये जालिम लोग, कई ये दुश्मन लोग बुद्ध की मूर्ति को न तोड़े। साथियों, ये जानकारी गया के ब्रिटिश अधिकारियों को पता चली, वो भागे दौड़े आए और अनागरिक धर्मपाल जी को उन गुंडों के घेर लिया था, वहां से मुक्त किया और एफआईआर दर्ज हुआ। और एफआईआर के तहत आईपीसी भारतीय दंड संहिता कलम नंबर 295, 296, 297, 143 और 506 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ और 1895 में गया में और कोलकाता में इस पर डिबेट डिस्कशन हुआ। महंत कह रहा था कि यहां बौद्धों का कोई संबंध नहीं है और जापान से मूर्ति लाकर रखी गई है, ये मेरा है, ये मेरा मंदिर है, यहां बौद्धों का कोई संबंध नहीं है। यानी 1895 में डिबेट चला, डिस्कशन चला, मगर महाबोधि महाविहार का जो केस है, इस केस को अंग्रेजी में अवेलेबल है, इस केस को अब हमने मराठी में ट्रांसलेट कर दिया है। आने वाले साल में, इसी वर्ष में हम लोग इसका हिंदी संस्करण करने वाले हैं और भारत की तमाम भाषाओं में इसको प्रकाशित करने वाले हैं, क्योंकि जजमेंट हमारे पास है। हम तो कोई हवाई बातें तो नहीं कर रही है, जजमेंट है, इसको हमने प्रकाशित किया है। इस जजमेंट के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि जो जयपाल गिर था, जो महंत था, वो कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाया कि ये मेरा है। अनागरिक धर्मपाल की तरफ से साक्ष्य ली गई, मगर ये रिकॉर्ड में ये जानकारी पता चल रही है जिसके बारे में हमारे विद्वान लोग भी नहीं बात करते, हमारे लोगों को पढ़ने में नहीं आता, ऐसा नहीं पढ़ा है। पहले तो वो मिले महंत के पास, अनागरिक धर्मपाल महंत को मिले, महंत लालची था, महंत को पैसा चाहिए था, महंत को पूछा क्या चाहिए, गुप्त मीटिंग हुआ, महंत ने कहा ये तो बौद्धों का है, मैं मान्य करता हूं।
मगर मुझे पैसा दो, आप अपना ले लो। तो उसने कहा कितना पैसा चाहिए? तो महंत ने कहा उस समय मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मैं ये विहार छोड़ने के लिए तैयार हूं। अब कोर्ट में वो अलग ढंग से मां अनागरिक धर्मपाल जी बोल रहे कि नहीं नहीं मैंने ऐसा बोला ही नहीं, मुझे याद नहीं, क्योंकि वो भारतीय नहीं थे, उल्टा उनके खिलाफ मुकदमा हो सकता था। इसलिए उस रिकॉर्ड को समझते हुए मुझे एक अंडरस्टैंडिंग हुआ कि मीटिंग हुआ, डिस्कशन हुआ, ब्रिटिश लोगों ने जो महाबोधि जर्नल का जो विज्ञापन छापा गया है उनको दिखाया गया, और उसमें ये लिखा हुआ है खुले तौर पर, क्या लिखा है देखो, यानी अनागरिक धर्मपाल का फैसला सही था और 1 लाख रुपए चंदा इकट्ठा करने के लिए शिकागो में गए थे और वो लोग राजी हो गए थे और वो लोग देने ही वाले थे, मगर उनको लगा अगर उन्हें पलटी मारा तो ब्रिटिश सरकार अगर महंत के खिलाफ खड़ी होती है तो हम अंग्रेजों के खिलाफ पूरे विश्व में आंदोलन चलाएंगे। ये फैसला जापान के बौद्धों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैसला किया। जैसा उन्होंने फैसला किया वैसा भी आज हम फैसला कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस नहीं है या कोई भाषण नहीं चल रहा है, हमको भी मालूम है लड़ना कैसे, हम भी फैसला करेंगे। विज्ञापन में क्या लिखा है? विज्ञापन में लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर, समय के दुर्दैवी परिणाम वह है कि 475 करोड़ बौद्धों का मुख्य मंदिर, अनागरिक धर्मपाल जी कह रहे उस समय कितने हैं दुनिया में बौद्ध? 425 करोड़। वो लिख रहे समय के दुर्दैवी परिणाम यह है कि 475 करोड़ बौद्धों का मुख्य मंदिर, धार्मिक स्थान विधर्मियों के कब्जे में गया है। अब उस स्थल को मुक्त करने का समय आ गया है और सभी परिस्थिति अनुकूल है। केवल 1 लाख रुपए हम उस महंत ब्राह्मण को दे सकते हैं तो वह ब्राह्मण हमें वह महाविहार हमारे कब्जे में दे सकता है, ऐसा उसने वादा किया है। महाबोधि सोसाइटी का जर्नल जून 1893 में ये छापा गया और पेज नंबर 3 पर ये छापा गया है। यानी महंत शुरू में रेडी था कि मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं बौद्धों को देने के लिए तैयार हूं। वो जब 1 लाख रुपए की डिमांड किया तब अनागरिक धर्मपाल ने दिमाग दौड़ाया, यहां तो सारे ब्राह्मणों के गुलाम है, यहां तो मुझे कोई पैसा देने वाला है नहीं, तो मुझे विश्व में जाना होगा, विश्व का दरवाजा खटखटाना होगा। तो दुनिया के सारे बौद्धों ने इस फैसले पर कॉन्फ्रेंस बुलाई आम सहमति करने के लिए। यानी महाबोधि महाविहार का केस रिकॉर्ड ये सिद्ध करता है कि महंत वो जगह छोड़ने के लिए तैयार था। साथियों, जानकारी में बहुत सारी जानकारी है, मगर कुछ जानकारी धक्कादायक है, बहुत चौंकाने वाली जानकारी है। मैं 2006-07 में पहली बार बिहार में आया था। मैं बामसेब के प्रभारी के तौर पर आया था बिहार में, और पटना में हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग मेरा इंट्रोड्यूस किया गया और किसी स्टेट के पदाधिकारी ने मेरा परिचय करते हुए कहा ये प्रोफेसर बिलास खराज जी है। तो स्वाभाविक है कि मैं बिहार में पहली बार आया था और मेरे नाम में थोड़ा गड़बड़ मुझे नजर आ रहा है कि नाम बिगड़ कर बोल रहे हैं। तो मैंने उस आदमी को, हमारे कार्यकर्ता को कहा भैया मेरा नाम बिलास नहीं है, मेरा नाम विलास है। तो उन्होंने मुझे हंसते हुए कहा आप अभी बिहार में आए हैं, आप भी हमारा तरह ही बोलेंगे। बिहार में व को ब बोलते हैं, आप महाराष्ट्र में व बोलते हैं, मगर बिहार वाले व को व नहीं बोलते, ब बोलते हैं। तो मेरे दिमाग में जो किताबी ज्ञान था, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज हुआ, अगर व को ब बोलते हैं, अगर इस राज्य का नाम बिहार है तो इसका ओरिजिनल नाम विहार है, इसका नाम ओरिजिनल विहार है। तो हम बिहार बोल रहे, इसका ओरिजिनल नाम विहार है, जहां अशोक राजा ने विहारों की नगरी बनाई। मगर दुखद की बात है कि देश भर में
किसी भी प्रांत को गाली नहीं दी जाती, केवल उत्तर प्रदेश, केवल बिहार को गाली दी जाती है। किसी भी प्रांत को गाली नहीं दी जाती, केवल मात्र बिहार ही प्रदेश है जिसको गाली दी जाती है। आपको लगेगा शायद ये प्रांत सूचक गाली है, ये प्रांत सूचक नहीं है। ब्राह्मण के दिमाग में क्या चल रहा है ये समझने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, धक्का खाने की जरूरत है। तो उन्होंने गाली की तहत कहावत बनाई, एक बिहारी 100 बीमारी। देखो ब्राह्मण क्या गाली दे रहा है, एक बिहारी 100 बीमारी। इसका मतलब बिहार प्रांत है और बिहार प्रांत में रहने वाले लोग बीमारी पैदा करते, ऐसा उनको कहना है नहीं। उसके माइंड में और कुछ चल रहा है, बोल कुछ और रहा है। दो अर्थ की भाषा, व्यवहार में बोल रहा है बीमारी, मगर क्यों बिहार को बीमारी का केंद्र कह रहा है? क्योंकि बिहार ज्ञान स्थली है, क्योंकि बिहार ज्ञान स्थली है, क्योंकि बिहार भारत की प्राचीन राजधानी है। मगध, पाटलिपुत्र ये भारत की प्राचीन राजधानी है। ये बिहार को गाली दोगे तो आपके इतिहास को नष्ट करने का आप काम करोगे। साथियों, उन्होंने ऐसी गाली क्यों दिया, इसका खोजबीन मैंने जब किया तब मुझे पता चला ब्राह्मणों के जो पवित्र धर्मशास्त्र है, रामायण है, महाभारत है, भगवत गीता, ये श्रीमद् भगवत है, कई पुराण हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है वो जब मैंने पढ़ा तब इसका मुझे अर्थ समझ में आया। ब्राह्मण ने लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को प्रायश्चित, कुछ पाप करने पर प्रायश्चित जरूर मिल सकता है, मगर मगध में जाने के बाद ब्राह्मण को प्रायश्चित नहीं मिलेगा, देह दंड ही उसका प्रायश्चित है। ब्राह्मणों ने उनके धर्मशास्त्र में लिखा कि मगध अपवित्र शहर है और ब्राह्मणों को मगध में पैर नहीं रखना चाहिए। मगध में गया आता है, पटना आता है। तो अगर आपके धर्म ग्रंथ महंत जी ये कह रहे हैं कि आपको मगध में पैर नहीं रखना चाहिए, क्यों बोध गया पर कब्जा जमाए हुए हैं महंत जी? अरे आपके बाप की तो सुनो, हमारी नहीं सुन रहे हो। आपके बाप की तो सुनो। आप लोगों ने तो हमको गाली दिया, अब तुम हम गाली देने वाले प्रदेश पर आपको तो आदेश दिया है आपका प्रायश्चित सुसाइड करना चाहिए, खुद होकर हत्या करनी चाहिए, खुद होकर मरना चाहिए। अगर महंत एक बाप की औलाद है, अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार आचरण करे और वो सुसाइड करे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि उसके धर्म ग्रंथ ने उसको कहा है इस पर अमल कर। हम भी कह रहे तुम्हारे धर्म ग्रंथ पर अमल कर। साथियों, यहां पर बंगाली ब्राह्मणों का यह कहना है, दूसरा उदाहरण, कि बुद्ध गया में मृत्यु पाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में जानवरों के रूप में और खासकर की गधे के रूप में जन्म लेगा। या बोध गया में लोग रहते होंगे, हमारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बिहार के लोग तो छोड़ो, हमारे बोध गया के लोगों को यह सूचना है। ब्राह्मणों ने कहा, और ये कहाँ लिखा हुआ है, इस केस में लिखा हुआ है। वो महंत को कहा, अरे तुम ऐसा, तुम्हारा धर्म ग्रंथ कहता है तुमको मगध में पैर नहीं रखना चाहिए। महंत जी बोध गया पर कब्जा क्यों कर रहा है? महंत जी चुप। महंत जी को याद दिलाया कि बंगाली कहा, बंगाल के ब्राह्मण कहते हैं कि बोध गया में अगर कोई मरेगा तो जानवर के रूप में पैदा होगा, मगर वो कौन सी जानवर के रूप में पैदा होगा? तो उसने जानवर का नाम बताया, गधा, गधे के रूप में पैदा होगा। साथियों, ब्राह्मण के दिमाग में जहर और षड्यंत्र के अलावा कुछ नहीं है। गधा क्यों शब्द आया? गधा ही क्यों शब्द आया? क्योंकि बोध गया ज्ञान स्थली है और ज्ञान के उल्टा शब्द मूर्ख होता है, और मूर्ख को मास्टर जी गधा भी बोलते हैं। जो मूर्ख होता है मास्टर जी, उसको गधा भी बोलता है। तो ब्राह्मण के दिमाग में बौद्ध स्थल के प्रति कितनी घृणा है। तीसरा सबूत मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, जो इस कोर्ट केस में दर्ज है, एग्जिबिट नंबर D6
एग्जिबिट नंबर D52 में दर्ज है, और जो इस कोर्ट में कानूनन रिकॉर्ड के रूप में दर्ज है। क्या लिखा है? ब्रह्मांड पुराण कहता है, अगर कोई द्विज ब्राह्मण बुद्ध गया में, महाविहार में या बुद्ध मंदिर में मन न चाहते हुए भी अगर गलती से भी जाता है तो उसे 100 बार प्रायश्चित लेने के बावजूद भी उनकी उन पापों से कभी भी मुक्तता नहीं होगी। बोध गया कोर्ट का जजमेंट में ब्रह्मांड पुराण की कॉपी महंत को दिखाकर कोर्ट ने पूछा, अरे तुम्हारा अगर है तो तुम्हारे ब्रह्मांड पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि गलती से भी कोई ब्राह्मण किसी बौद्ध विहार या बौद्ध मंदिर में जाए गलती से भी, तो उसको मृत्यु ही दंड है, दूसरा दंड नहीं है, तभी से उसकी पापों से मुक्ति होगी। बौद्ध लोग, क्यों ऐसा लिखा? ब्रह्मांड पुराण कहता है बौद्ध लोग ये पाखंडी और झूठे हैं। अब वो हमारी तारीफ थोड़ी है, दुश्मन तारीफ थोड़ी करेगा, गाली ही तो देगा। क्या कह रहा है? ब्रह्मांड पुराण कह रहा है बौद्ध लोग ये पाखंडी और झूठे हैं क्योंकि वे वेद विरोधी है, इसलिए द्विज ब्राह्मण केवल मात्र वेद पर प्रेम करते हैं। ब्राह्मणों ने बौद्ध की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। जाने या अनजाने में किसी कारणवश अगर किसी व्यक्ति ने बुद्ध विहार में जाता हो तो वो उस पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकता, यह सभी शास्त्रों ने बताया है। मैं यहां बौद्ध गया की धरती पर महंत अगर सुन रहा होगा या महंत का चेला अगर सुन रहा होगा तो ब्रह्मांड पुराण की कॉपी पढ़े, नहीं तो मेरे पास कोर्ट का जजमेंट है, मैं उसको दे दूंगा और उसको कहता हूं कि अरे तुम्हारी बाप की तो मान, तुम्हारा बाप तुमको कह रहा है कि बौद्धों के विहार में ब्राह्मण को नहीं जाना चाहिए, क्यों जा रहे हो? साथियों, महंत यहां पर कैसे आया? सन 1711 तक महंत का बोध गया पर कब्जा नहीं था। हमें दिमाग में क्लियर रखना है, बोध गया पर हमेशा से ब्राह्मण का कब्जा नहीं था। जो गढ़वाल राजा था जयचंद, आखिरी बौद्ध राजा जो नॉर्थ इंडिया में राज्य कर रहा था, उसके अभिलेख बोध गया में मिले हैं। उसका गुरु भिक्खु था और उसने बोध गया का रिनोवेशन किया था, ये ब्राह्मण लोग जानते हैं। इसीलिए गढ़वाल जयचंद्र राजा को ब्राह्मण लोग इतिहास में गद्दार कहते हैं। हमें ब्राह्मण जो बोलता है उसका उल्टा समझना चाहिए। ब्राह्मण जो भी बोलेगा हमें उसका उल्टा समझना चाहिए। अगर ब्राह्मण आपकी तारीफ करे तो आपको सोचना चाहिए शायद मेरे काम में गड़बड़ी है, गलती है। अगर ब्राह्मण आपको गाली दे तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं इसको पुष्प वृष्टि माननी चाहिए, अपमान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दुश्मन दुश्मनी करेगा, कोई तारीफ थोड़ी करेगा। 1711 में जो महंत था वो ताराडीह का एक मोहम्मद शाह बादशाह गाजी ने लालगिर नामक सन्यासी को तारडीह गांव दिया, यानी उसका एंट्री 1711 में हुआ। साथियों, मेरे पास अभी एक खत मिला है जो लॉर्ड कर्जन का है। बंगाल का जो गवर्नर था लॉर्ड कर्जन, इसका खत मुझे मिला है और ये खत विवेकानंद की एक चेली थी, विवेकानंद की एक चेली थी जिसका नाम है सिस्टर निवेदिता, यानी मार्गारेट अल्वा। सिस्टर निवेदिता के करस्पॉन्डेंट फाइल में मुझे लॉर्ड कर्जन का खत मिला और जिसमें लॉर्ड कर्जन कहते हैं कि हमने गया के कलेक्टर को और मिस्टर ओल्डहैम जो बड़ा इतिहासकार था और कुछ प्रतिनिधियों को मैंने गया के महंत को मिलने के लिए भेजा था। जब एक कोर्ट केस चल रही तब का लेटर 1903 के फाइल में मुझे मिला, 1903 का ये लेटर।
तो उसमें उसने लिखा कि महंत को हमारे अधिकारी ने कहा कि तुमने कोर्ट में तो सिद्ध नहीं किया कि ये तुम्हारा विहार है, उत्खनन में तो तुम्हारा कुछ भी नहीं मिला है, तो किस आधार पर कहते हुए तुम्हारा है? अगर ज्यादा तुमने चालाकी की तो तुम्हें जेल में डालने का ऑर्डर हुआ है। तो महंत ने हाथ जोड़कर उस अधिकारी को कहा, मुझे केवल कुछ पैसा दे दो और इस पीड़ा से छुड़वा दो। तो वो लेटर उपलब्ध है और उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि अगर रानी विक्टोरिया अगर हमें अनुमति दे तो हम कुछ पैसा महंत को दे सकते हैं, और बोध गया बौद्धों के हाथ में अगर ब्रिटिश लोगों ने सौंप दिया तो 500 करोड़ बौद्ध लोग ब्रिटिश लोगों को धन्यवाद देंगे। और भारत में बौद्धों के अलावा कुछ नहीं है, उसमें ये भी लिखा, ब्राह्मणों का तो कुछ भी नहीं है, बौद्धों के अलावा कुछ भी नहीं है। इस रिकॉर्ड के आधार पर मैं आपको कह रहा हूं, जो महंत पूर्व में रेडी था आज क्यों वहां बैठा हुआ है? साथियों, 1922 में इसी गया जिले में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। नागरिक धर्मपाल, म्यांमार, वियतनाम, जापान, चाइना के बौद्ध भिक्षुओं का डेलीगेशन मोहनदास करमचंद गांधी को जाकर मिला। गांधी जी को उन्होंने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में स्पष्ट तौर पर गांधी जी को लिखा कि सुनने में आया है कि आप लोग आजादी का आंदोलन चला रहे हैं और भारत के लोग आपके आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। बस हमारी छोटी सी डिमांड है कि बोध गया में हमें बोध गया दिया जाए। हमें वहां सुरक्षित महसूस नहीं होता, सड़कें नहीं है, टॉयलेट रूम नहीं है, हमें वहां कोई रहने के लिए जगह तक नहीं देता। आप कांग्रेस के प्रमुख होने के नाते ब्रिटिश सरकार को हमारी तरफ से बोलो। गांधी जी ने ऐसे ही अधिवेशन में सबके सामने और ज्ञापन स्वीकार किया और सबके सामने गांधी जी ने कहा, हम लोग भी ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ हैं और देश में कानून ब्रिटिश लोगों का चल रहा है। मैं आपको ये आश्वासन अभी दे सकता हूं कि बोध गया को हम बौद्धों के हवाले जरूर करेंगे, मगर अभी नहीं। जब ब्रिटिश को हम भारत से भगा देंगे या ब्रिटिश को भारत से भगाने में बौद्ध देश हमारी मदद करेंगे तो हम बौद्धों को बोध गया जरूर देंगे। ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये अब नया एपिसोड है। गांधी बनिया थे और ब्राह्मणों के एजेंट बन के काम कर रहे थे। गांधी चालाक थे, गांधी को मालूम था लड़ाई लड़ते हैं तो डंडा खाने पड़ता है, मरना पड़ता है, झेलना पड़ता है। भारत को आजाद करने के लिए गांधी जी ने बौद्ध लोगों को गुमराह किया। साथियों, सुभाष बाबू को जापान में मिलिट्री बनाने का अवसर किस कारण मिला? तो बौद्ध देश है, यही वो वजह है। बौद्ध देशों को लगा अगर ब्रिटिश भारत छोड़ के चले जाते हैं तो बोध गया हमारे बौद्धों के नियंत्रण में आएगा। इसलिए भारत आजाद होने के पीछे जापान का सहयोग और बोध गया ये मुद्दा है। अगर बोध गया के मुद्दे के कारण हमारे बौद्ध राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने विदेशी ब्राह्मणों को आजाद करने के लिए मदद किया तो बोध गया के मुद्दे पर ही महंत ब्राह्मण और विदेशी ब्राह्मणों से बोध गया और भारत को आजाद करने के लिए बौद्ध देश हमको क्यों नहीं मदद कर सकते? साथियों, मैं ये बात बहुत दावे से कह रहा हूं, बहुत गहराई से कह रहा हूं। बोध गया ये भारत को आजाद करने का सेंटर है, ये ब्राह्मण को मालूम है, इसलिए बोध गया को घेर रहे। बोध गया धार्मिक स्थल है इसलिए नहीं घेर रहे, बौद्धों से तो करेंसी ले रहे मगर बौद्धों के विरासत पर कब्जा भी कर रहे। साथियों, ब्रिटिश चले गए, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने ब्राह्मणों को आजादी दिला दी
आखिर में बनिया थे, वैश्य थे, आरएसएस के गोडसे ने उनको गोली से उड़ा दिया। उड़ाने के पहले गोडसे ने अपनी सुनता की यानी खतना करवाई ताकि देश भर में हिंदू मुसलमान का लड़ाई हो। कितने चालाक लोग, जिनके लिए गांधी जी ने जान लगाई उनको ब्राह्मणों ने, आरएसएस के ब्राह्मणों ने उड़ा दिया। 1948 साल चला गया, 1949 साल आया, 1949 ये ईयर आया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पारित हुआ, लागू हुआ। और भारत का संविधान लागू होने के पहले नेहरू को ऐसी कौन सी जल्दबाजी पड़ी, जब संविधान सभा का डिबेट चल रहा है, संविधान पारित होगा कि नहीं होगा, इस पर शंका और कुशंका है। भारत का विभाजन हो गए, भारत में हिंदू मुसलमान फसाद हो रहे, तो वो मामले को छोड़कर संविधान पारित होने के पहले ही कश्मीरी ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू को महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 इतने आनन फानन में पारित करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? उसको मालूम था बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बना रहे, जब वो संविधान बनाएंगे तो वो बढ़िया ढंग से संविधान बनाएंगे। 35 में तो धर्मांतर की घोषणा कर चुके, ब्राह्मणों के सर के ऊपर टंगती हुई तलवार धर्मांतर की लटकी हुई है। संविधान होने के बाद वो बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। उनको मालूम था अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया तो बोध गया अपने आप अम्बेडकर के पास चला जाएगा, वो उनके पास न चला जाए, इसीलिए एक भूमिहार ब्राह्मण श्री कृष्ण सिंह को आगे किया। ब्राह्मण चालाक है, षड्यंत्रकारी है, काम कर रहे ब्राह्मणों का, आगे किया भूमिहार ब्राह्मण। मंदिर बना रहे अयोध्या, आगे किया क्षत्रिय योगी आदित्यनाथ। ब्राह्मण शूरवीर नहीं है, ब्राह्मण दूसरों को आगे करते हैं, वो केवल और केवल षड्यंत्रकारी है। 1949 को 3 बड़ी एक्शन ये नेहरू ने करवाई। पहले नंबर की एक्शन महाबोधि टेम्पल एक्ट बनाया। महाबोधि टेम्पल एक्ट के लिए महंत रेडी नहीं हो सकता था, उसको मालूम था कि इसके ऊपर सरकार का नियंत्रण रहेगा, तो उसने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को महंत को मिलने के लिए भेजा। दोनों की कोठी में मीटिंग हुई, महंत राजी नहीं था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ब्राह्मण था, नेहरू ब्राह्मण था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उनको समझाया, अरे तेरा जो नाजायज कब्जा है, हम कानून बनाकर तुम्हारा जायज कब्जा करवाना चाहते, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। तो उसने सर खुजला कर कहा, अगर मेरा कब्जा करवा रहे हो तो मैं आज ही मिठाई बांटता हूं। मीटिंग हुई, कानून बनाने के पहले महंत ने मिठाई बांटी। साथियों, ये एक्ट जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं बनाया गया, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महंत की सहमति से बना, असेंबली से नहीं बना। ये षड्यंत्र हुआ। दूसरा षड्यंत्र 1949 को 22-23 दिसंबर मध्य रात 12 से 1 बजे के दरमियान उत्तर प्रदेश का जिला फैजाबाद का जिलाधिकारी, जिला कलेक्टर को नेहरू ने प्लान समझाया और गोरखपुर के हनुमान पोद्दार ब्राह्मण को अटैच करवाया और नेहरू के प्लान के तहत 22-23 दिसंबर 1949 को रात के 1 बजे के दरमियान रामलला की मूर्ति बाबरी मस्जिद के अंदर रखवाई। 1949 को क्या क्या हो रहा है भारत भर में? केवल बोध गया पर कब्जा नहीं चल रहा है, जगह जगह पर प्लान चल रहा है। संविधान पारित होने के पहले नेहरू ने बाबरी मस्जिद के अंदर फैजाबाद जिले के कलेक्टर के हाथों से मूर्ति रखवाई। ये कांड हुआ 1949 को। और तीसरा बड़ा कांड नेहरू और आरएसएस के लोगों ने मिलकर किया, और वो कांड है गुजरात के सोमनाथ, गिर सोमनाथ में उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया। यानी गुजरात में 1949 को
शिवालय के नाम पर गिर सोमनाथ कब्जा करवाया। अब 2017 में नरेंद्र मोदी की मान लो मती मारी गई। नरेंद्र मोदी को कोई सलाहकार थे, सलाहकार लोगों ने कहा कि यहाँ कोई वह गुजरात के कच्छ में एक सिंधु सभ्यता की एक सभ्यता मिली, तो उनको किसी ने सलाह दिया, नेहरू जी, मोदी जी आप सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी अध्यक्ष है, शायद इस मंदिर के नीचे भी ऐसी कोई धरोहर होगी या हो सकता मंदिर होगा। तो नरेंद्र मोदी ने एज अ प्रधानमंत्री नहीं, एज अ गिर सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष होने के नाते जीपीआर सर्वे के द्वारा उत्खनन कर, जीपीआर सर्वे रडार के द्वारा बिना खुदाई किए हुए रिपोर्ट बनाने के लिए कहा। वो रिपोर्ट 32 पेज का है और उस रिपोर्ट में कहा है कि सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बौद्ध विहार है। साथियों, नीतीश बाबू भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी चुनाव की तैयारी कर रहा है। मगर परसों की खबर है नीतीश बाबू की, मेरे साथी ने दिखाया कि मैं मरते दम तक बीजेपी के साथ रहूंगा, ऐसे नीतीश बाबू ने बिहार में कहा। भले ही मैं उनसे अलग हुआ हूं मगर मेरे उनसे नाता है। साथियों, मैं ये संदर्भ इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी को उस रिपोर्ट के आधार पर गिर सोमनाथ बौद्धों को सौंप देना चाहिए, सौंप देना चाहिए। और रियल है, अगर नरेंद्र मोदी भारत में हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, बौद्ध राष्ट्र में जाकर कह रहा है मैं बुद्ध धरती से आया हूं, मैं बौद्ध भूमि से आया हूं, तो नरेंद्र मोदी को कुछ भोले लोग समझ नहीं पाते। नरेंद्र मोदी अगर दुनिया के लोगों को कह रहा है मैं बौद्ध धरती से आया हूं, तो नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री होने के नाते नैतिक जिम्मेदारी है कि महंत के पिछवाड़े लात मार दे और बौद्ध गया बौद्धों के हवाले कर दे, उसकी नैतिक जिम्मेदारी। अगर वो नहीं कर रहे, साकेत पर उन्होंने कब्जा करवाया, लॉकडाउन था, लॉकडाउन में सबको घर में बिठाया, मगर साकेत का निर्माण काम जारी था, जेसीबी लगाकर बौद्ध स्तूप तोड़ा। नरेंद्र मोदी की सरकार ने, आरएसएस के मोहन भागवत ने साकेत का जो बौद्ध स्थल है जेसीबी के द्वारा तोड़वाया, और वहां पर आज भी 4 बौद्ध स्तूप है जो अशोक सम्राट के द्वारा निर्माण किए गए। और विशाखा, मिगार माता विशाखा का विहार भी साकेत में है। बुद्ध के शरीर के धातु वहां के एक टीले में, जिसका घेराव 5 किलोमीटर का है, आज भी है। जहां मंदिर निर्माण हो रहा है 5 किलोमीटर के घेरा है, कुबेर पर्वत, मणि पर्वत, वहां आज शाक्य मुनि के धातु है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सर मेजर जनरल कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है 1865 में। तो नरेंद्र मोदी और आरएसएस बीजेपी के लोग सत्ता का दुरुपयोग करके बौद्ध स्थली पर कब्जा कर रहे हैं। ये 3.5% ब्राह्मण है, आज उनका सत्ता पर नियंत्रण होने के कारण बौद्ध स्थलों को तोड़ रहे, कब्जा कर रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। जब हमारी भी सत्ता आएगी, आज नहीं है, हम लोग तो देशव्यापी फैल रहे, आने वाले समय में व्यवस्था, सत्ता जब हमारे नियंत्रण में आएगी तो मोहन भागवत के द्वारा बनाए गए मंदिर का क्या होगा? जब हमारी सत्ता आएगी तो क्या होगा? तुम सत्ता का नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो तो आने वाले समय में ब्राह्मण को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम करुणा चाहने वाले लोग हैं, मगर करुणा के साथ क्रांति के निर्माता भी है, क्रांति के निर्माता भी है। इसलिए साथियों, बोध गया पर ब्राह्मणों का जो कब्जा है, उस कब्जे के संदर्भ में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, और वो जानकारी ये है, मैकफर्सन ने जो जजमेंट दिया उसमें ये बताया कि बौद्ध विहार
ये मंदिर है या ब्राह्मणों का है, ऐसा दावा महंत नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मण ने ऐसा सिद्ध नहीं किया। दूसरी बात उन्होंने ये जानकारी दिया, और वो जानकारी ये है कि बौद्ध विहार पर ब्राह्मणों ने कब्जा क्यों किया। सवाल है, जब डिबेट चला, डिस्कशन चला, जजमेंट लिखा जा रहा है, जजमेंट में लिखा गया कि बौद्ध विहार पर ब्राह्मणों ने कब्जा क्यों किया, तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि ब्राह्मणों ने जब भारत से बौद्धों को भगाया, तब बुद्ध के मूर्ति को विष्णु के रूप में विकृत कर बुद्ध की विष्णु के अवतार के तौर पर पूजा करना, यह ब्राह्मणों के षड्यंत्र का हिस्सा था। और इस तरह ब्राह्मणों ने बुद्ध के अनुयायियों को हिंदू बनाया, लेकिन उसके बाद बुद्ध की विष्णु के रूप में पूजा करने की ब्राह्मणों को जरूरत नहीं महसूस हुई। इसलिए आप ब्राह्मण लोग बुद्ध की पूजा करते हुए दिखाई नहीं देते, जैसे वो कुछ महीने पहले बुद्ध को विष्णु के रूप में पूज रहे थे। जब अनागरिक धर्मपाल ने दावा किया, तब वो कह रहे विष्णु का अवतार है। तो कोर्ट क्या कह रहा है कि आपने बुद्ध को विष्णु का अवतार क्यों कहा? क्योंकि मूल बौद्धों के विहार पर कब्जा करने के लिए यह आपकी चालबाजी थी, यह आपका षड्यंत्र था। जब आपका षड्यंत्र पूरा हो गया, बौद्ध भिक्षुओं के कत्लेआम किया, यहां से भगा दिया, जब आपका षड्यंत्र सफल हुआ, तब आपको उसकी महसूस जरूर नहीं हुई। शहंशाह अकबर का नाम आपने सुना है। अकबर का सलाहकार था अबू फजल। शहंशाह एक अकबर था जिसका सलाहकार था, 9 रत्न थे उसके, मंत्री थे, उसमें अबू फजल का नाम है। अबू फजल ने अकबर का अकबरनामा लिखा हुआ है। अबू फजल के अकबरनामे में एक जानकारी आई है, बुद्ध को लेकर एक जानकारी आई है, क्योंकि अरब लोगों को बुद्ध मालूम था, अबू फजल को भी बुद्ध मालूम था। तो शहंशाह अकबर श्रीनगर की दौरे के लिए चले गए, तो उनके साथ अबू फजल भी गया। अबू फजल ने कहा कि मैं इस बार श्रीनगर के बौद्ध भिक्षुओं को मिलूंगा। आज भी देखो लेह लद्दाख में बौद्ध धर्म जीवित है, आज भी लेह लद्दाख में बौद्ध धर्म जीवित है। तो अबू फजल के समय में होगा ही ना। तो अबू फजल कह रहा है कि मुझे बौद्ध भिक्षुओं को मिलना है, मुझे बौद्ध ज्ञान की जानकारी लेनी है। मैंने अरबी में बौद्धों के कई संदर्भ ग्रंथ पढ़े हैं, और मुझे जिज्ञासा है कि इतना बड़ा विशाल धर्म दुनिया में फैला, वो खत्म क्यों हुआ। तो मैं जब गया श्रीनगर में, तो मुझे साधारण लोग मिले, वो मुझे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। तो मैंने सोचा ब्राह्मण को पूछ लूं। तो मैं एक विद्वान ब्राह्मण को मिला, और विद्वान ब्राह्मण को पूछा कि बुद्ध कौन है? तो ब्राह्मण ने कहा विष्णु है। उसने कहा बुद्ध कौन है? ब्राह्मण ने कहा विष्णु का अवतार है। तो फिर मैंने उस ब्राह्मण को पूछा, अगर वो बुद्ध विष्णु का अवतार है, तो आप ब्राह्मण लोग बुद्ध की विष्णु के अवतार के तौर पर पूजा क्यों नहीं करते हो, और बुद्ध की अहिंसा, करुणा, ज्ञान की विचारधारा का आप पालन क्यों नहीं करते हो? तो उसने उसका जवाब देते हुए क्या कहा? अब हम नहीं करते। अबू फजल का रिकॉर्ड, उसने अबू फजल में कहा कि ब्राह्मण बहुत ही चालाक लोग हैं, अपने फायदे के लिए दूसरों को बाप कहते हैं, जब फायदा निकल जाता है तो उसको तहस नहस कर देते। साथियों, ब्राह्मणों का बोध गया पर जो कब्जा हो गया है, वो बोध गया के संदर्भ में जो केस का रिकॉर्ड बताता है कि जब ये सुनवाई चल रही थी, तो बंगाल के राजेंद्र लाल मित्रा जो कायस्थ थे, विद्वान थे, उनके द्वारा एक अध्ययन कराया गया कि अनागारिक धर्मपाल का यह दावा था कि बोध गया को मैं इसलिए मुक्त करना चाहता हूं क्योंकि मुझे भविष्य दिखाई दे रहा है, ये
जगन्नाथपुरी भी बौद्धों का था और उस पर जैसा आज ब्राह्मणों का कब्जा है वैसा बोध गया पर होगा, इसलिए मैं इस केस को लड़ रहा हूं। तो राजेंद्र लाल मित्रा को वहां भेजा गया सर्वे करने के लिए। तो इस कोर्ट केस में यह लिखा हुआ है कि हमने ये पाया रिकॉर्ड के आधार पर, पुरातात्विक आधार पर, ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर यह सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बुद्ध विहार है, जिसे उदंतपुरी कहा करते थे। बुद्ध के जबड़े के धातु, दांत के धातु उस महाविहार में बुद्ध के रखे हुए थे। आपको दांत का मतलब शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। बच्चे को दांत निकलते तो टट्टी होती है, तो लोग बोलते हैं बोलना लगेगा, दांत आएगा तो बोलने लगेगा। जब उम्र दराज होता है और दांत का किनारे वाला दांत दर्द करता है तो आदमी बोलता है मुझे अकल की दाढ़ आ रही है, अकल का दांत आ रहा है। दांत का संबंध ज्ञान से भी है और दांत का संबंध बहुत संदर्भ के साथ है। तो बुद्ध के जबड़े के धातु यानी दांत के अवशेष कहां रखे हैं? जगन्नाथपुरी में रखे हुए हैं। और जगन्नाथपुरी क्या है? मैं जगन्नाथपुरी क्यों बता रहा हूं? अरे बौद्ध गया तो हमारा ही है, मगर बौद्ध गया को लगकर 3 मंजिला जो मंदिर जगन्नाथ टेम्पल खड़ा किया जा रहा है, एक क्यों खड़ा किया जा रहा है? ये सारे लोग महाराष्ट्र और ऑल इंडिया से, ये तिब्बत चाइना से जो मंक्स आते, कभी अकल लगाओ, अगर ये बौद्ध गया यहाँ पर है तो ब्राह्मण जगन्नाथ मंदिर यहाँ क्यों बना रहे? अगर ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर है तो बौद्ध गया को लगकर आप जगन्नाथ मंदिर क्यों बना रहे हो? हमारे लोगों ने ये केस नहीं पढ़ा है, ब्राह्मणों ने पढ़ा है। हमारे लोगों को इतिहास मालूम नहीं दुश्मन ने क्या किया। हमारे कभी कभी भिक्खू भी करुणा करते, बोलते जाने दो खराज साहब, आप बोल सकते हो, मैं नहीं बोल सकता। आप बोल सकते हो, मैंने आप क्यों नहीं बोल सकते? तो हमारा भिक्खू बोलता है मैं भिक्खू ना हूं, मैं कैसे बोलूंगा? तो मैं उनको 2 घंटा समझाता हूं, तब बोलते मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं। वो ऐसा बोलने के बाद हमें समझाना पड़ता है। मैं कैसे समझाता हूं? राजा बृहद्रथ मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग नामक ब्राह्मण ने की, अंदर घुसपैठ करके की। मौर्य राजा को इसीलिए मारा क्योंकि भारत का राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म को मानने वाला बृहद्रथ मौर्य राजा था और वो राजाश्रय देता था। तो उसको मारना क्यों जरूरी है? क्योंकि बौद्ध धर्म का राजाश्रय खत्म करना होगा, इसलिए मारा। मारने के बाद उसने क्या किया? उसने ऐलान किया, जो बौद्ध भिक्खु बहुत करुणा करते उनको जानकारी के लिए, पुष्यमित्र शुंग ने ऐलान किया जो कोई व्यक्ति मुझे बौद्ध भिक्खु और भिक्खुनिका सर कलम करके लाकर देंगे, उनको 100 सोने की मुद्राएं बख्शीश दी जाएंगी। साथियों, जिस बिहार की धरती पर, जिस उत्तर प्रदेश की धरती पर आप चलते हैं, आवागमन करते हैं, उस मिट्टी में बौद्ध भिक्खुओं का खून गड़ा हुआ है। करुणा अपनों के प्रति की जाती है, करुणा जानवरों के प्रति की जाती है, करुणा चराचर के प्रति की जाती है। करुणा तो है ही, मगर करुणा बौद्ध भिक्खुओं का सर कलम करने वाले के प्रति नहीं। ऊपर से भिक्षु वस्त्र पहना हुआ प्रज्ञादीप है, हमें आदर है। ऊपर से चिवर पहना हुआ बौद्ध भिक्खु है, हमें आदर है, मगर अंदर भी अभी वही गुण रहा है। और हमारी मिट्टी को, बोध गया की मिट्टी को अयोध्या के मंदिर के लिए बनाकर दे रहा है। इससे तो हमें सबक सीखना। जो कौम इतिहास से सबक नहीं सीखता, इतिहास उसको सबक सिखाता है, याद रखो। केवल बाबा साहब अंबेडकर का जय जयकार करने से नहीं चलेगा। बाबा साहब अंबेडकर बर्मा में गए, जिसको आज म्यांमार कहते हैं, बर्मा देश, वहां गए। 1954 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और बाबा साहब अंबेडकर ने वहां भाषण नहीं किया। बाबा साहब अंबेडकर को दुनिया के लोग चाहते थे। अंबेडकर साहब, आप भारत में बौद्ध धर्म लाने वाले हैं, आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, आपका क्या प्रोग्राम है, और हम बौद्ध राष्ट्रों से आपको क्या मदद चाहिए,
वो हमें बताओ, हम आपको देने के लिए तैयार है। ये बताने के लिए बाबा साहब 1954 को ब्रह्मदेश यानी आज के म्यांमार में गए और वहां उन्होंने कहा भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए मैं 3 बड़ी कमजोरी देख रहा हूं। नंबर 1, पहली कमजोरी क्या है कि भारत के लोग अज्ञानी हैं, जाति को मानते हैं, उनके पास ज्ञान नहीं, इसलिए ब्राह्मणों के पीछे खड़े। मगर कोई त्रिपिटक पढ़े तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सारा बेसमेंट खराब हो गया हमारे लोगों का। त्रिपिटक की व्याख्या भी नहीं आती इतनी, क्योंकि संदर्भ के साथ है। तो बाबा साहब ने कहा त्रिपिटक नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैं बुद्धा की टीचिंग को एक किताब में लाना चाहता हूं, त्रिपिटक को एक किताब में लाना चाहता हूं, जिससे विद्वान का समाधान हो जाए, आम लोगों का समाधान हो जाए। इसीलिए बाबा साहब ने कहा टू प्रोड्यूस बुद्धिस्ट बाइबल। बाबा साहब का पहला ऑब्जेक्ट, भारत को मैं बौद्धमय कैसे बनाऊंगा कि बुद्ध का आंदोलन ही लोगों को मालूम नहीं है, तो कैसे बुद्ध के आंदोलन के साथ जुड़ेंगे। तो बुद्ध का बाइबल बनाना होगा। ये बाइबल एक शब्दावली है, पवित्र ग्रंथ। बाइबल का अर्थ क्या होता है? पवित्र ग्रंथ। तो बाबा साहब ने वो कार्य अपने जीते जी पूरा किया। उस किताब का नाम है बुद्धा एंड इज धम्मा। उस किताब का नाम है बुद्धा इज धम्मा। अब मैं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का काम कर रहा हूं, मुझे कई राज्यों से फोन आते। मैंने बुद्धा एंड धम्मा पढ़ा मगर समझ ही नहीं आया। मुझे लगता है किसी ने मिलावट कर दिया, मुझे लगता है किसी ने गड़बड़ किया। तो मैं कहता हूं तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। उसने कहा क्यों? बाबा साहब ने एक लेटर में लिखा बुद्धा और उनका धम्मा, स्पष्ट लैंग्वेज में लिखा है, इतनी सादी सरल भाषा में लिखा है, हर एक को समझ में आ सकता है। मगर इसकी मास्टर चाबी जब तक खोलोगे नहीं तब तक बुद्धा एंड धम्मा समझ में नहीं आएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 2 ग्रंथ उसकी मास्टर चाबी है जो मैंने लिखी है, वो 2 ग्रंथ आपको पढ़ना होगा। एक ग्रंथ का नाम है रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति। ये मेरे द्वारा, बाबा साहब कहते मेरे द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। जिस किसी को पढ़ना है बुद्धा एंड धम्मा तो ये मास्टर चाबी है, इसको पहले लेना होगा आपने। दूसरा ग्रंथ पढ़ना होगा बुद्धा और कार्ल मार्क्स। ये नेपाल के लोग क्या कह रहे हैं? बाबा साहब तो 56 में कह रहे थे मार्क्सवादी षड्यंत्रकारी है, ये धोखेबाज ब्राह्मण है। आज क्या कर दिया? नेपाल में हिंदुओं की संख्या 97% दिखाई, बुद्धिस्ट 0%। ये किसने किया? नेपाली ब्राह्मण ने किया, प्रचंड ने किया। तो बाबा साहब की 56 की भविष्यवाणी नेपाल के लोग आज भुगत रहे। बाबा साहब के ये 2 ग्रंथ जब तक नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। बाबा साहब ने दूसरा कार्यक्रम बनाया कि बुद्ध के 4 सेंटर है, जन्म, ज्ञानस्थली, धम्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण। बाबा साहब ने उसमें 4 और मिला दिया भारत बौद्धमय करने के लिए। तो बाबा साहब ने कहा अभी मैं लोगों को भी ट्रेनिंग दूंगा तो सेंटर बना के दूंगा और इसके जरिए से मैं काम करूंगा। तीसरा मकसद रखा टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स, नए सिरे से बौद्ध भिक्षु संघ का निर्माण करना होगा। साथियों मुझे माफ कीजिए, हमारे पुरखे गांव के बाहर रहते थे तब हमारे लोगों को पता नहीं चलता तो कहते थे नसीब में लिखा हुआ है। ये जो इतने बौद्ध भिक्षु है कि आप बोधि वृक्ष के पास बैठते हो या एकदम किनारे बैठते हो, ये सारे जो भारतीय बौद्ध भिक्षु है ये बीटीएमसी के लोग हमारे भारतीय बौद्ध भिक्षुओं को भिखारी मानकर बाहर किनारे में बिठाता है। बिठाता कि नहीं बिठाता है? बिठाता कि नहीं बिठाता है? तो बाबा साहब अम्बेडकर का मानो ना भाई, या अपना मॉनेस्ट्री खोलो, जापान ने खोला, तिब्बत ने खोला, अपना ना खोलो। बाबा साहब का लिटरेचर है, ट्रेनिंग लो। क्या चाहिए आपको? रोटी के लिए भिक्खु नहीं बने, बाबा साहब का सपना पूरा करने। ये हमारे भिक्खु महाराष्ट्र से आए, क्यों आए? बाबा साहब ने चाहा नए सिरे से बौद्ध भिक्षु संघ का निर्माण करना होगा। ये कार्यक्रम बाबा साहब का हम अमल कर रहे हैं, हम अमल कर रहे हैं। यहां हम आपको सम्मान दे रहे हैं, केवल स्टेज पर नहीं दे रहे। आपने अगर घोषित कर दिया, आपके जितने भिक्षुओं ने कहा, आपने कहा सर हमें केवल एक जिला दे दो, बाकी का दूसरा जिला दे दो, 4 महीने में क्रांति हो जाएगी। इतने भिक्षु यहाँ पर है, बिहार का एक एक जिले का अगर आपको जिम्मेदारी दे दे और आप एक एक जिले की जिम्मेदारी लो,
क्या इनको आप संभाल नहीं सकते हो? क्या ये चारिका लेने आएंगे तो अब इनको भोजन नहीं दे सकते हो? साथियों, उपासक तैयार है, बौद्ध भिक्खु तैयार नहीं है। ये है प्रॉब्लम। ये कोई वामन मेश्राम का कार्यक्रम नहीं है, ये कोई हमारा हर्षबुद्धि का कार्यक्रम नहीं है, ये शाक्य मुनि बुद्धा का काम है। हम इस धरती पर पैदा हुए, हम धन्य मानते हैं। हम इस मिट्टी में पैदा हुए, हमारे ऊपर कर्जा है, और वो कर्जा बुद्ध का है, अशोक का है। अशोक राजा कितने दावे से बोलता था, जहां अभिलेख खुदवाए आंख से आंसू आता है जब पढ़ता है। उसका कॉन्फिडेंस कितना है। हमारे प्रियदर्शी सम्राट अशोक का, राजा अशोक कहता है, जब तक सूरज चांद रहेगा, बुद्ध धम्म का संघ का नाम रहेगा। इतना उसका दावा है। आज देखो, ये 3.5% ब्राह्मण लोग हमको परेशान कर रहे हैं। मैं आपको संदर्भ बता रहा था कि अगर ब्राह्मणों का जगन्नाथ टेम्पल, वो हमारा है, उसके लिए ओडिशा के बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोग ऐसी सभा का आयोजन कर रहे हैं। ब्राह्मण को कहीं भी छोड़ने वाले नहीं, जड़ी सड़ी सभी जगह पकड़ने वाले हम। अभी हमारा आदमी उत्तर प्रदेश से आया, 1 लाख लोगों का बनारस का मथुरा में मोर्चा निकाला। हम ब्राह्मण से डरने वाले नहीं है, चाहे हमारी हत्या हो जाए, चाहे हमें खून बहाना पड़े, हम हमारी विरासत को मिटने नहीं देंगे। हम उनकी परवाह नहीं करते। अगर जगन्नाथ टेम्पल बौद्ध विहार है, देखो जगन्नाथ टेम्पल बौद्ध विहार है, बुद्ध ही जगत जेता है, बुद्ध ही जगत का नाथ है। नाथो, तेरी गाथा में बुद्ध को नाथ कहा है। बुद्ध ही नाथ है, बुद्ध ही देव मनुष्य का शास्ता है, तो बुद्ध न जगन्नाथ है। उसमें ब्राह्मण लोगों ने क्या किया, जो त्रिरत्न था उसकी कार्टून मूर्तियां बनाई। वो कार्टून मूर्ति आपको लग रही है वो त्रिरत्न का बिगड़ा हुआ रूप है। उसमें 3 रत्न होते हैं, बुद्ध धम्म संघ। इसमें बुद्ध की जगह उन्होंने कृष्ण को खड़ा किया। धम्म हमेशा महिला के रूप में दिखाते, तो उसने सुभद्रा को दिखाया, और संघ को बलदेव बनाया, बलराम बनाया। साथियों, जगन्नाथपुरी बौद्ध विहार है, उसको हम मुक्त कर रहे हैं। मगर एक लॉजिकल सवाल है, अगर जगन्नाथ पर तुम्हारा आज कब्जा है, तो तुम बोध गया में जगन्नाथ मंदिर क्यों चिल्ला रहे हो? सवाल है कि नहीं? क्यों चिल्ला रहे हो? उसका जवाब मुझे मिला, और वो जवाब मिला, किसने जवाब मिला? वो जवाब 1811-12 में फ्रांसिस बुकानन यहां पर आया था, और वो ब्राह्मण को मिला, वो वहां के ब्राह्मण को मिला, दक्षिणा दिया, और उसने ये लिखा हुआ है फ्रांसिस बुकानन ने कि वहां पर बौद्ध विहार था, और वहां पर बौद्धों के अवशेष उसने देखे। आज भी वहां जो तुलसी वृंदावन बना है, उसके ऊपर बुद्ध की 4 प्रतिमाएं। ऊपर देखो, जगन्नाथ टेम्पल में नजर चाहिए, श्रद्धा तो चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। तो आज जगन्नाथ टेम्पल के नाम पर वो रात को बाजा बजाते, यज्ञ करते, ताकि यहाँ का माहौल, जो मेडिटेशन कर रहे, जो ध्यान कर रहे, आप परेशान हो जाए। आप परेशान होकर छोड़ दे। बौद्ध भिक्खु विवाद में पड़ना नहीं चाहते, ऐसे ही करके छोड़ दिया है। अभी यहाँ जो टेम्पल की दीवार है, अभी परसों ही मैंने खुद आंखों से देखा, वहां शिव मंदिर का निर्माण, जहां दीवार खत्म हो रही है, वहां पर उन्होंने शिव मंदिर का विहार किया। आप लोग इस बात को नहीं समझते हो, तो मुझे माफ कीजिए आदरणीय भिक्खु जी, आप इस चिवर को त्याग दीजिए। आपको ये बोलना होगा, आपको ये लोगों को जगाना होगा। हमारे लोगों को त्रिपिटक नहीं पड़ा, हमारे लोग जाति में विश्वास करते, वो आकर अभी समझ रहे आपका त्याग का कलर है, भगवा त्याग का कलर है। साथियों, आज बौद्ध गया को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। फ्रांसिस बुकानन ये कहता है कि सम्राट अशोक का यहां पर महल था। कितने लोगों को मालूम है महल था? सम्राट अशोक जैसा महान राजा दुनिया का राजा है, तो उसका महल कितना बड़ा होगा? पाटलिपुत्र का महल अमेरिका के आर्कियोलॉजिस्ट ने 1912 से 15 तक खुदाई की, और जब भारत आजाद हुआ, जो ओपन किया गया उसमें कोयला मिला, अशोक का महल जलाया गया शुंग के द्वारा, और बिरला ने पैसा देकर जो ओपन किया उसको खुदाई किया। जो भी पाटलिपुत्रा में जाते हो, आप किसी को भी पूछो सम्राट अशोक का महल किधर है, तो आपको कोई नहीं बोलेगा, मगर आपको
थोड़ा घुमाने के बाद कोई विद्वान बोलेगा अरे सुनने में आया है कि कुम्हरार में था, आज कुम्हरार में सम्राट अशोक का महल, ये बैकवर्ड कास्ट के सीएम लोग हैं, ये हमारे अपने लोग हैं तो अपने ही, मगर इन लोगों ने ब्राह्मणों की सुनोकर जायसवाल वहां का ब्राह्मण उसने इंस्टीट्यूट बनाया, उन्होंने आज पटना में सम्राट अशोक के महल को मिट्टी में दबा दिया है और लड़का लड़कियों को गार्डन बनाकर अफेयर करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा दिए। ए बिहार के वासियों, आपके सम्राट अशोक के महल को दबा दिया गया है, चाहे वो कोई भी हो, राज्य की सरकार उसको दोबारा खुदाई करनी चाहिए और ओपन करना चाहिए। हे बिहार के वासियों, सम्राट अशोक का दूसरा महल यहां है, वो मुझे मालूम है। अब बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जागृति कर रहा है, अब सड़क की भी लड़ाई लड़ेंगे। 2 लाख लोग अगले साल लेकर आने वाले, तो ऐसे ही थोड़ी लेकर आने वाले मुद्दे हमारे पास। साथियों, इस मौके पर मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूं कि बोध गया निर्विवाद रूप से बौद्धों का है और इस पर महंत ब्राह्मणों का कब्जा नहीं हो सकता। अब आखिरी मुद्दा रहा है कि महाबोधि महाविहार की मिट्टी अयोध्या के मंदिर के भेजने वाले षड्यंत्रकारी लोगों ने इस अंतर्राष्ट्रीय धरोहर की गरिमा को खराब किया है, इसलिए भी महाविहार को महंत ब्राह्मणों के नियंत्रण से तुरंत प्रभाव से मुक्त करना होगा। अगली साल हम 2 लाख लोगों का मोर्चा लेकर आ रहे हैं। ये कार्यक्रम का रिपोर्टिंग कोई ना कोई प्रज्ञादीप भंते जी को देगा। हम उनको आज भी भंते जी मानते हैं, हम उनको आज भी भंते जी मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उनको ये इस बात का जवाब देना होगा कि मोहन भागवत को आपने किस आधार पर वो मिट्टी भेंट की, उसका जवाब देना होगा। और हमें ब्राह्मणों से अलर्ट क्यों रहना है? बाबा साहब अंबेडकर 1954 को ब्रह्मदेश की इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं बाबा साहब अंबेडकर को आदर्श मानकर इस पर काम करने वाला हूं। हम बाबा साहब के आदेश का पालन कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, मैं भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित कर रहा हूं, मगर मैं भारतीय लोगों को तो समझा ही रहा हूं, बौद्ध देशों को भी समझा देता हूं ताकि मेरा और आप में अनबन न बने। बाबा साहब ने उस स्पीच में कहा, और ये बात डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट नंबर 3 में मौजूद है। अगर मेरी बात गलत है तो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराइए कि आपने बाबा साहब का नाम लिया और हमको गलत बताया। पार्ट नंबर 3 वॉल्यूम नंबर 17 में बाबा साहब उस स्पीच में कहते हैं, पूरे दुनिया के बौद्धों को, भारत के बौद्धों को जानना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं, भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करते हुए आप लोगों को खबरदारी लेनी होगी कि ब्राह्मण को इसमें घुसने मत देना। बाबा साहब कह रहे इसमें मत घुसने देना, ब्राह्मण को इस आंदोलन का नेतृत्व मत करने देना। ब्राह्मण चाहे रंग बदल दे, ब्राह्मण चाहे दल बदल दे, ब्राह्मण चाहे विचारधारा बदल दे, ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहता है। और ब्राह्मण लोग बौद्ध धर्म का विरोधी है और भविष्य में भी विरोधी रहेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म समानता का आग्रही है और ब्राह्मण धर्म विषमता का आग्रही है। इसलिए विषमता वाले लोग समानता चाहने वालों के दोस्त नहीं बन सकते। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैं ब्राह्मण को एंट्री नहीं करने दूंगा। साथियों, भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ का नियंत्रण आज आरएसएस कर रहा है, ये मेरा आरोप है। क्यों आरोप है? उसके प्रमुख ने उसको दिया, तो भिक्षु संघ को विनय के द्वारा मीटिंग बुलानी चाहिए थी। जिसने विनय को तोड़ा है, विधर्मियों को मिट्टी दिया है, तो अशोक ने भी तीसरी संगीति में आदेश दिया था, अब फैसला करो, ससम्मान उनको गृहस्थी लाइफ में भेज दो और आप में से जो लायक है अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ का प्रमुख बन जाओ। क्या हम लायक नहीं है? क्या ऊंचे जाति के लोग ही भिक्षु बनेंगे और ऊंचे जाति के लोग ही आपके भिक्षु संघ के नेता बनेंगे? क्या आप लोग लायक नहीं है? साथियों, इस पर विचार करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात,
कि बौद्ध धर्म को ब्राह्मणों के घुसपैठ से ही खतरा है। आरएसएस के मोहन भागवत ने इन्होंने उदाहरण दिया रामदास आठवले का। इन्होंने कहा हमारे भाई ने कि रामदास आठवले को कहा कि कम से कम तुम उनका विरोध तो कर, मोदी तुम्हारे भाई है। तो उसने अभी हाल ही में बयान दिया कि बौद्ध पहले हिंदू थे और हिंदू पहले वैदिक थे, यानी इनकी सलाह को तो खैरकर की सलाह को तो उल्टा मान लिया, उसको जो बोलना चाहिए था नहीं बोला। 2017 में आरएसएस के मोहन भागवत ने दिल्ली में बौद्धों का सम्मेलन किया और उसका अतिथि रामदास आठवले थे, अध्यक्ष मोहन भागवत था, सम्मेलन बौद्ध भिक्षुओं का था। साथियों, आरएसएस के लोगों ने भारत के अलग अलग राज्यों में बौद्ध धर्म का आंदोलन फैल रहा है, इसको रोकने के लिए एक डुप्लीकेट संगठन बनाया है। डुप्लीकेट भिक्षु तैयार हो गए और उस संगठन का नाम है भारतीय बौद्ध संघ। साथियों, आरएसएस के लोगों ने डुप्लीकेट संगठन बनाया जिसका हेड मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति है और उसका डुप्लीकेट नाम है संघ प्रिय राहुल। उसका नाम है संघ प्रिय राहुल। कोई कार्यक्रम नहीं, अयोध्या बननी चाहिए विज्ञापन छापता है, मोदी का जन्मदिन मनाता है, संघ शाखा में जाकर आरएसएस का काम हमारा संगठन करेगा ऐसा बोलता है। उसके द्वारा 3000 डुप्लीकेट भिक्षु अलग अलग राज्यों में भेज दिए गए। मैं इस सभा के माध्यम से सभी लोगों को अलर्ट करना चाहता हूं कि भारतीय बौद्ध संघ नामक संगठन आरएसएस का संगठन है। केश ओपन करके भिक्षु दिखाई देगा तो उसको पूछो आधार कार्ड क्या है, आईडी क्या है, ताकि हम सांप को पनाह न दे। आप लोगों को भी अलर्ट रहना चाहिए। इसलिए इस मौके पर मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूं। संदेश क्यों देना चाहता हूं? शंकराचार्य जब भारत नॉर्थ इंडिया में आया, बोध गया में आया, अलग अलग जगह पर गया, तो उसने ऐसे ही डुप्लीकेट भिक्षुओं का जत्था बनाया। उस वजह से उसको प्रच्छन्न बौद्ध कहते थे। और जब हमारे भिक्षु ध्यान साधना कर रहे, वंदना कर रहे आंख बंद करके, तब उसने अपनी झोली से छुरी निकाली और बौद्ध भिक्षुओं का गर्दन काट कर मार डाला। ये आतंकवादी है, शंकराचार्य आतंकवादी है। शंकराचार्य ब्राह्मण धर्म को पुनर्जीवित करने वाला आतंकवादी है और वही वो षड्यंत्रकारी ब्राह्मण था, उसी ने बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित किया। इसलिए यहाँ पर जो महंत है शंकराचार्य का चेला है, बुद्ध का चेला नहीं है। तो इसलिए इस विहार को भी मुक्त करना होगा, साकेत को मुक्त करना होगा, जिसको ये ब्राह्मण अयोध्या कह रहे हैं। 84,000 बौद्ध विहारों को मुक्ति का आंदोलन का रूप अगर लेना है तो आपको राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण करना होगा। बाबा साहब अंबेडकर की आइडियोलॉजी सक्षम है भारत को बौद्ध बनाने के लिए। बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा, उनका ब्लूप्रिंट, उनका कार्यक्रम पर हम अमल कर रहे हैं तो आने वाले समय में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड कास्ट के लोग, यहाँ जनगणना की बहुत चर्चा हो रही है और बौद्धों का आंकड़ा कम आया, इसी चर्चा हो रही है। तो आने वाले समय में शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा अपील की जा रही है, जनगणना में अपना धर्म हिंदू न लिखे, अपना धर्म बौद्ध धर्म लिखे। शेड्यूल कास्ट के लोग अपना धर्म हिंदू धर्म न लिखे। बाबा साहब ने कहा हिंदू के रूप में मरूंगा, हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। ये बौद्ध बन के बाबा साहब ने हमको ये विरासत दिया। बैकवर्ड कास्ट के लोगों का धर्म बौद्ध धर्म है, आदिवासियों का धर्म बौद्ध धर्म है, मुसलमान बनने के पहले उनका धर्म भी बौद्ध धर्म था। साथियों, भारत के तमाम लोगों का धर्म बौद्ध धर्म है। तो बौद्ध धर्म का उद्देश्य न्याय, समानता, बंधुता, भाईचारा की व्यवस्था का निर्माण करना है और भारत के संविधान का मकसद वही अशोक और बुद्धा का मकसद है, न्याय, समता, समानता और भाईचारा की व्यवस्था का निर्माण करना। आने वाले समय में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा गांव-गांव में संगठन का निर्माण किया जाएगा और गांव-गांव में बुद्ध की प्रतिमा खड़ी की जाएगी। राम नाम छोड़ दो, हरिजन नाम छोड़ दो। अब अरे वर्मा, कुमार ये नाम है, अंबेडकर नाम लगा।
बुद्धिस्ट नाम लगाओ, शाक्य नाम लगाओ, शाक्य पुत्रों। बिहार के लोगों को मालूम नहीं है आपके शरीर में जो खून दौड़ रहा है वो गुलामों का खून नहीं है। बिहार के भाइयों, आपके शरीर के अंदर जो खून दौड़ रहा है वो गुलाम वंश का खून नहीं है, शासक वंश का खून है, सम्राट अशोक मौर्य का खून है। और अपने बाप को बाप कहने में कौन सी लज्जा लगेगी? हमारा बाप सम्राट अशोक है और सम्राट अशोक की विरासत को पुनर्जीवित करना हमारा लक्ष्य है। आखिरी बात कहकर मेरी बात को मैं विराम देता हूं। और आखिरी बात यह है कि साथियों, यहां आईबी के द्वारा उनको जानकारी जानी चाहिए। मैंने बहुत सारी जानकारी दी, आप लोगों को अभी गांव गांव में एक जानकारी देनी है और वो जानकारी ये है, डीएनए अनुसंधान हो गया है। डीएनए अनुसंधान हो गया है और भारत के गुलाम बनाए गए लोगों का डीएनए, 6,500 जातियों में बांटे गए लोगों का डीएनए, एक डीएनए मिला। जो जातियों में, अछूत व्यवस्था में, जंगलों में खदेड़े गए लोग थे, परेशान किए गए लोग थे, वो लोग ईसाई बने, मुस्लिम बने, अलग अलग धर्म में गए, उनका भी डीएनए जांच किया गया। जो डीएनए हमारे बहुजनों का निकला वही डीएनए उनका निकला। धर्म बदला, पोशाक बदला, भाषा बदली, मगर खून नहीं बदला। मगर किसका डीएनए विदेशी निकला? ब्राह्मण का डीएनए विदेशी निकला। किसका डीएनए विदेशी निकला? ब्राह्मण का डीएनए विदेशी निकला। मैं इतना दावे से क्यों कह रहा हूं? मैं चाहता हूं कोई ब्राह्मण मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करे कि हमको इधर आकर विदेशी कहा। कोर्ट को सबूत चाहिए भाई। डीएनए रिपोर्ट फेंक कर मारेंगे, ये लो डीएनए रिपोर्ट। वो तो कोई हमारे कार्यकर्ता ने नहीं बनाया, दुनिया के साइंटिस्ट लोगों ने बनाया। तो डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी मैं तो 100% सिद्ध करूंगा नहीं, 1000% मैं सिद्ध करूंगा कि हम भारत के मूल निवासी है और ये 3.5% ब्राह्मण विदेशी लोग हैं। हमारे लोगों का डीएनए ग्रुप का नाम है L3M। हमारे लोग जय माता जी, जय संतोषी लिखते हैं, अपने गाड़ी पर L3M लिखना शुरू करो ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि मीडिया नहीं दिखा रहा है। आपका गाड़ी तो आपका प्रचार करने का साधन है। L3M जय मूल निवासी, तो लोग बोलेंगे जय मूल निवासी से तो कुछ बूझ रहा है, मगर L3M नहीं बूझ रहा है। तो गाड़ी वाले को पूछेगा L3M क्या है बाबू, तो आप उसको बताओगे आपको ब्राह्मणों ने बुड़बक बनाया है, आपको हिंदू कहता है, मगर छल करता है। आप मूल निवासी हो और ब्राह्मण विदेशी है। ब्राह्मण के डीएनए ग्रुप का नाम R1A1, हमारे डीएनए ग्रुप का नाम L3M। ब्राह्मण के डीएनए ग्रुप का नाम R1A1। मैं डीएनए आपको क्यों बता रहा हूं? डीएनए के आधार पर अगर ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो चुके हैं तो भारत के किसी भी भूभाग पर विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बौद्ध धर्म मूल निवासी लोगों का धर्म है। बुद्ध भी मूल निवासी बोलते थे। बुद्ध पहला आदमी है जिसने जय मूल निवासी का उद्घोष किया। पहला आदमी है धरती पर कि बुद्ध ने जय मूल निवासी का उद्घोष किया। अजात शत्रु को बिंबिसार अजात शत्रु को मिले तो बुद्ध का पाली में, सुत्त में निकेतनी, बुद्ध पाली में कहते हैं कि मैं भी इस गणराज्य का निकेतनी हूं, यानी मूल निवासी हूं। बुद्ध ने मूल निवासी का घोष किया। यह प्रमाण है कि बौद्ध धर्म मूल निवासियों का बौद्ध धर्म। साथियों, आने वाले समय में ब्राह्मण लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आखिरी बात कहकर मेरी बात को खत्म करना चाहता हूं। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। ब्राह्मण लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। मोहन भागवत जो बात कर रहा है वो छलवा है, षड्यंत्र है। हिंदू शब्द रामायण में नहीं मिलता, हिंदू शब्द महाभारत में नहीं मिलता, हिंदू शब्द शिव पुराण में नहीं मिलता।
भगवत गीता में नहीं मिलता, विष्णु पुराण में नहीं मिलता। ब्राह्मण का सबसे बड़ा नेता है स्वामी दयानंद सरस्वती। उसने आर्य समाज की स्थापना किया, हिंदू समाज की नहीं, आर्य समाज। और उसने किताब लिखी, उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उसने उसमें सच बता दिया और वो कड़वा सच है। और उसने क्या लिखा? हे आर्य ब्राह्मणों, आर्य भी बौद्धों का शब्द है, सनातन भी बौद्धों का शब्द है। के धम्म पद में लिखा है एस धम्म सनातनो, धम्म ही सनातन है। कॉपीराइट करो, ये आपका मामला है। भगवा भी आपका है, कमल भी आपका है, चक्र भी आपका है, त्रिशूल भी आपका है, स्वस्तिक भी आपका है। ये आपका है, ये विदेशी कब्जा किए हुए। तो उसने लिखा है आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, क्योंकि हिंदू मुगल मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है, और जिसका अर्थ होता है काला, चोर, डाकू, गुलाम, नीच, छली, कपटी। तो अरे मोहन भागवत स्वामी दयानंद सरस्वती को गुरु मानता है और गुरु की नहीं मानता। कितना नालायक शिष्य है। उसको गुरु भी मानता है। उसकी शताब्दी हुई, शताब्दी मनाई पिछले महीने में। तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मंदिरों के नाम पर बौद्धों की विरासत पर कब्जा करना चाहते हैं। और मैं यहां ऐलान कर रहा हूं इस मौके पर कि ये जो बौद्ध विहार का जो जगह है और उसके ऊपर जगन्नाथ टेम्पल बनाया, ये जगन्नाथ टेम्पल की वजह से 2013 में बोध गया में बम ब्लास्ट हुआ है। याद रखो, ये टेम्पल बनाने के नाम पर आया और इन्होंने बम ब्लास्ट करवाया। 2013 में बम ब्लास्ट करवाया। कैसे करवाया? एक महाराष्ट्र का आईजी है जिसका नाम है एसएम मुशर्रफ साहब, आईजी है, और उन्होंने किताब लिखी है। इसको हर एक बौद्ध भिक्षुओं ने पढ़ना चाहिए, बौद्ध उपासकों ने पढ़ना चाहिए। और इसमें उन्होंने प्रूव कर दिया बम ब्लास्ट किसने करवाया। इस किताब का टाइटल है ब्राह्मण बॉम्ब्ड एंड मुस्लिम हैंग्ड। बम फोड़े ब्राह्मणों ने और सूली पर चढ़ाए गए मुसलमान। इसमें जो जानकारी दी उन्होंने, 7 जुलाई 2013 को जो श्रृंखलाबद्ध बम ब्लास्ट हुए, एक बम ब्लास्ट नहीं हुआ, श्रृंखलाबद्ध बम ब्लास्ट हुए। इसमें क्या मिला? तो इसमें गुप्त सूचना के आधार पर यहां पुलिस को जानकारी मिली कि विनोद मिस्री नामक एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया। अब विनोद मिस्री कौन था? जो 12 चट्टी ब्लॉक का रहने वाला था, और उसके पास साधु का एक चोला मिला, कागज का टुकड़ा मिला, और जिस पर कुछ मोबाइल नंबर और डायरी मिली। पुलिस पूछताछ में पता चला कि विनोद साधु नहीं था। अब विनोद मिस्री साधु नहीं तो चोला क्यों मिला? जांच में पता चला कि वो साधु नहीं है। झोले में मिले मोबाइल नंबर दिल्ली के थे, और इन नंबरों पर 7 जुलाई 2013 को सुबह 1 बजे से 4 बजे के बीच बम ब्लास्ट होने की कुछ पहले कॉल किए गए। सारा कॉल रिकॉर्ड उपलब्ध है। सारी जांच में पता चला दिल्ली में कौन रहने वाले थे, वो आतंकवादी कौन है। मगर दूसरे ही लोगों के, पटना के रहने वाले मुसलमान के नाम दिए गए, फर्जी संगठन के नाम दिए गए, और जांच को दबा दिया गया। साथियों, आतंकवादी कौन है? देश में नंबर 1 आतंकवादी संगठन आरएसएस है। देश में नंबर 1 का संगठन आतंकवादी मैं नहीं कह रहा हूं, महाराष्ट्र का पूर्व आईजी कह रहा है। देश में सारे बम ब्लास्ट ब्राह्मणों ने करवाए, और अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट केस में आरएसएस के 3 ब्राह्मणों को आजीवन कारावास हुआ है। इस आधार पर अगर बोलोगे आरएसएस आतंकवादी संगठन है, कानूनन कोई अपराध नहीं है। क्यों अपराध नहीं है? आरएसएस के 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आरएसएस आतंकवादी संगठन है। हम लोग इस बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से भारत के लोगों को ही नहीं, दुनिया के तमाम बौद्ध राष्ट्र को अपील कर रहे हैं कि बौद्ध गया के आसपास जो मंदिर बनाकर कब्जा किए हुए हैं, भविष्य में भी यहाँ अघटित कार्य हो सकता है।
क्योंकि वहां क्या हो रहा है कोई जांच नहीं, वहां क्या हो रहा है कोई मालूम नहीं, वहां कितना पैसा आ रहा है कोई ऑडिट नहीं। तो सारा राष्ट्रद्रोही कार्य बोध गया में क्यों चल रहा है? तो साथियों, आने वाले समय में 2 लाख लोगों का जो मोर्चा बोध गया की धरती पर बिहार से लेकर आने वाले हैं, उसमें हमारी जायज मांग है और इसके पुरातात्विक सबूत है। तो आने वाले समय में आप इस विरासत को बचाने के लिए साथ सहयोग देंगे, ये आशा और अपेक्षा है। हमारा पहला प्रोग्राम है, हमने 2017 से शुरू किया, 2000 लोग आते थे, लॉकडाउन आया, ब्रेक हो गया, ये पंडाल भी बैठने के लिए कम हो रहा है। आने वाले समय में पंडाल नहीं रहेगा, हम खुले में बैठेंगे, हमारा बुद्ध ब्राह्मणों के नियंत्रण में, और हम फैन के पास बैठे, हम छाव में बैठे हुए हमारे बुद्ध को आजाद करने के लिए ये पूरा ग्राउंड आने वाले समय में भराने का हम संकल्प लेते हैं और यहां से महंत की कोठी पर मोर्चा लेके जाएंगे। गया का कलेक्टर की जिम्मेदारी है, अगर वो बीटीएमसी का हेड है तो उसकी भी जिम्मेदारी है गया के कलेक्टर की कि महंत के कोठी में बुद्ध के मूर्तियां क्यों है। अरे तुम बीटीएमसी का हेड हो, महंत का नौकर थोड़ी हो, तुम्हारा भी काम है 100 मुठी हो। बीटीएमसी की भी जिम्मेदारी है कि महंत की कोठी की खुदाई करे और सारे बौद्ध मूर्तियों को बोध गया संग्रहालय में स्थापित करे। अगर वो नहीं करते हैं तो आने वाले अशोक विजयादशमी के पहले पहले हम लोग यहाँ पर आएंगे और उनके गुंडागर्दी कानून की हमें कोई जरूरत नहीं है। डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है। अब ये आजादी का आंदोलन छिड़ गया है, ये आजादी लेकर ही हम दम लेने वाले हैं। इतनी बात कहकर मेरी बात को मैं विराम देता हूं। आज माननीय वामन मेश्राम जी का यहाँ आना तय था, मगर राष्ट्रीय लेवल का बड़ा कार्यक्रम नागपुर में दिसंबर में बामसेब का राष्ट्रीय अधिवेशन 24 दिसंबर से होने वाला है 5 दिन, तो उनका जरूरी काम नागपुर में होने के कारण वो यहाँ आज नहीं उपस्थित रहे। उन्होंने मुझे आप सभी लोगों को ये मैसेज देने के लिए कहा है, हम कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे, हम एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। मेश्राम साहब ने आप सभी लोगों को मैसेज दिया है, हम लोग कार्यक्रम नहीं कर रहे, हम जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और जन आंदोलन में बोध गया है, जन आंदोलन में वो हर एक 84,000 बौद्ध विहार है। आप लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि सम्राट अशोक इतना बड़ा राजा था। मैं संघ दान करने गया था, इतना बड़ा राजा था, पूरा राज्य भिक्षु संघ को देता था। तो सम्राट अशोक 84,000 विहार क्यों बनाए? 1 लाख क्यों नहीं बनाया? 2 लाख क्यों नहीं बनाया? आप लोगों को मालूम है, मगर आप लोग इनको बताते नहीं है, इसलिए उनको लगाव भी नहीं लगता। साथियों, सम्राट अशोक ने 84,000 विहार की बजाय 84 लाख विहार बना सकता था, मगर 84,000 क्यों बनाए? क्योंकि शाक्य मुनि तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने 80 साल की उम्र तक जो वचन गाए, जो सूत्र रचे, वो 84,000 गिनती हुई। प्रथम संगीति में बुद्ध के चले जाने के बाद गिनती हुई। अशोक को मालूम था कि तथागत बुद्ध ने 84,000 वचन बोले, इसीलिए वो 84,000 है। ब्राह्मण ने गीता में इसको 84 लक्ष योनि बनाया। देखो कितना चालाक ब्राह्मण है कि ब्राह्मण को नहीं मानेगा तो 84 लक्ष योनि में जाएगा, ऐसा ब्राह्मण ने कहा है। तो उधर भी 84 क्यों आया? गीता लिखने वाले ब्राह्मण को अशोक राजा मालूम था। तो इस मौके पर आप लोगों को धन्यवाद। जय बुद्धा, जय सम्राट अशोक, नमो बुद्धा।